एवरीवन वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो चलिए हम आज रीडिंग करते हैं। आज हम आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे, आप दोनों की करंट एनर्जीज क्या है एक दूसरे को लेके। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, हे ईस्ट, हे परमपिता परमात्मा, मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है एक दूसरे को लेकर। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए ताकि जो एनर्जीज है वो आपसे कनेक्ट करें और रिजोनेट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर की है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, एंड बॉटम ऑफ द लेक है लवर्स। ये आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो बट यू आर कंफ्यूज्ड, यू बोथ आर कंफ्यूज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी। आप में नंबर 10 हो सकता है, नंबर 1 हो सकते हैं, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 17 हो सकते हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 हो सकते हैं, नंबर 5 हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मुझे काफी ज्यादा नजर आ रही है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो देखो आपके पार्टनर वृषभ, कन्या और मकर राशि के हो सकते हैं, और मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप भी मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हो सकते हो। आपके जो आप हो, और आप कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के भी हो सकते हो। ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही है, ये राशियों के हिसाब से थी। बट अगर मैं आपकी बात करूं तो देखो आप बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ही सारा इस रिश्ते का भार मुझे ही लेके चलना है, मुझे करियर भी देखना है, मुझे रिलेशनशिप भी देखना है, मुझे घर भी देखना है। आप बहुत ही ज्यादा ओवर बर्डन लेके चल रहे हो। ठीक है, तो इतना ज्यादा ओवर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में। कंफ्यूज क्या हो, आपको करियर पे भी ध्यान देना है, लव लाइफ पे भी ध्यान देना है, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना है, घर पे भी ध्यान देना है, पैसों पे भी ध्यान देना है। तो आप मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो सारी चीजें ही करनी है, जबकि आपको सबसे पहले स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे करने की जरूरत नहीं है। आप एक फाइंड करो, अपना करियर बेस्ट चुनो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, रिलेशनशिप भी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, घर भी सही हो जाएगा। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पार्टनर और आपको किसी ना किसी थर्ड पर्सन की गाइडेंस की नीड है। या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई मेंटोर हो सकता है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि जिनसे वो सजेशन ले आपको लेकर, जिनसे वो बात करे। मे बी वो उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकती है, कोई फीमेल फ्रेंड कह लो, मदर कह लो, किसी से भी वो आपको लेकर बात कर सकती है। बट ये बहुत ज्यादा करियर में मुझे डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं, अपनी बैटल से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डिसीजंस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बिजनेस में लॉस देखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत करते होंगे, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते होंगे। और ये भी सोचते हैं कि इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े के अलावा इनको कुछ नहीं नजर आ रहा। ऑल्दो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, अटैच बहुत रहते हैं, बट ये करियर में मुझे स्टेबल नजर नहीं आ रही, जिसके कारण जिस चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है वो आप दोनों के रिश्ते पे पड़ रहा है। तो सजेशन मेरा ये है कि आप दोनों ही थोड़ा टाइम दीजिए, आप किसी फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करो, बात करो, सोल्यूशन निकालो। और अगर नहीं हो रहा तो आप आपस में बैठ के कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन गैप मुझे नजर आ रहा है, वो चीजें जैसे ही ठीक होंगी ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता ठीक होने लग जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।